अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क़यामत की एक ऐसी बड़ी निशानी के बारे में जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताया था, और वो निशानी आज फ़िलिस्तीन में ज़ाहिर हो चुकी है। मतलब कि इस निशानी को आज हम अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देख रहे हैं। इसको देखते हुए यही लगता है कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी है, क़यामत बहुत जल्द आने वाली है। इसलिए आज का वीडियो आप सभी मुसलमान भाई बहनों के लिए बहुत ख़ास है। आप इस वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक ज़रूर देखें और अपने साथ दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ये जानकारी तमाम मुसलमानों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस ज़मीन पर बनाई गई दूसरी मस्जिद है, और ये मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों की तीसरी सबसे मुक़द्दस मुकाम है। इसकी जानिब इबादत के लिए सफ़र करना जायज़ है, और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी ने 16 या 17 महीनों तक इसी मस्जिद की तरफ यानी मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी थी। तो इससे यह साबित होता है कि अल्लाह के प्यारे नबी को इस मस्जिद से बेइंतहा मोहब्बत रही है। लेकिन साथ ही साथ इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह वही मुक़द्दस मुकाम है जहाँ से क़यामत की बड़ी आगाज़ होगा। क़यामत की निशानियों में से बड़ी निशानी का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर फ़िलिस्तीन के यरूशलेम में एक सफ़ेद मीनार के पास में होगा, और इसी शहर के मुकाम बाब-लूद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का कत्ल करेंगे। यही नहीं, इस शहर में याजूज माजूज का फसाद शुरू होगा, और उलमाए इकराम ये बात भी लिखते हैं कि बैतुल मुक़द्दस पर यहूदियों का काबिज होना भी क़यामत की निशानी है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले क़यामत की कुछ ऐसी निशानियां बताई थी कि जिनके बारे में आपने फरमाया था कि जब ये निशानी ज़ाहिर होने लगे तो समझ लेना कि क़यामत करीब आ चुकी है। लेकिन आज इस दौर से हम गुजर रहे हैं, इसमें क़यामत की बहुत सारी निशानियां ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी हैं। इसमें से कुछ निशानियां ऐसी भी हैं जिनका ज़ाहिर होना अभी बाकी है। लेकिन अल्लाह के नबी ने क़यामत को लेकर जो निशानी बैतुल मुक़द्दस के बारे में बयान फरमाई वो आज तकरीबन पूरी होती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद में दज्जाल का नुज़ूर हो जाएगा। याद रखें दोस्तों, इजराइल का फ़िलिस्तीनियों पर हमला करना, उसके बाद बैतुल मुक़द्दस पर अपना कब्जा करने की कोशिश करना एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ इशारा है। कहा जा रहा है कि यहूदी किसी भी तरह से मुसलमानों का पहला यानी मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहाँ पर हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हैकल सुलेमानी बनाने के बाद उनका मसीह दज्जाल उनके बीच आ जाएगा, जो क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। यही वजह है कि इजरायली यहूदी का हमेशा से यही मंसूबा रहा कि वह कैसे भी करके फ़िलिस्तीनियों पर अपना कब्जा कर लें। उसको तहत वो काम करते हुए आगे बढ़ते हैं। पिछले कई वर्षों से इजरायली फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं। आज तक उन्होंने न जाने कितने ही फ़िलिस्तीनियों के घर उजाड़ दिए। इजरायली फ़िलिस्तीनियों को इस कदर कमज़ोर करने में लगी हुई है कि वो अपने हक़ के लिए भी अपनी आवाज़ बुलंद ना कर सके। अब तक वो फ़िलिस्तीनियों के 28% ज़मीन पर कब्जा जमा चुकी है। अब फ़िलिस्तीन के पास सिर्फ 12% हिस्सा ही ऐसा बचा है जो आज़ाद है। बाकी के हिस्से को इजराइल अपने में शामिल कर चुके हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरे फ़िलिस्तीन पर इजराइल अपना कब्जा कर लेगा।
प्यारे दोस्तों, सुनन अबू दाऊद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल, उसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह के पास में है। लेकिन क़यामत की कुछ ऐसी निशानियां जरूर हैं कि जिनके जाहिर होने के बाद में की आमद होगी। तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, वह कौन सी निशानियां हैं जिनके जाहिर होने के बाद में क़यामत आएगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो वक्त बहुत करीब आ रहा है और बहुत जल्द तुम्हारे बीच आ जाएगा, जब सारे कुफ्फार मुत्तहिद होकर यानी एक होकर तुम्हारे सामने आ जाएंगे। मतलब कि सारी कुफ्फारों की ताकतें एक जगह पर हो जाएगी और वो फिर सारे के सारे मिलकर एक दूसरे को तुम्हारे बारे में इस तरह बुलाएंगे जैसे एक प्लेट हो और खाने वाले बहुत ज़्यादा हों, और आपस में उन सब का इत्तेफाक भी होगा। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में एक ऐसा वक्त आएगा, उस वक्त मेरी उम्मती एक प्लेट की तरह होगी, उसके दाएं बाएं चारों तरफ से दुश्मन एक होकर आ जाएंगे और एक दूसरे को दावत दे रहे होंगे कि आ जाओ, तुम भी हमारे साथ में शामिल हो जाओ और मिलकर इन मुसलमानों पर हमला करो। आज ऐसा होते हुए हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज इजराइल सारी कुफ्फारों को दावत दे रहे हैं कि आ जाओ और हमारे साथ मिलकर इन फिलिस्तीनियों को ख़त्म करो। और आपने देखा भी होगा कि इजराइल की इस दावत पर अमेरिका जैसा देश मदद करने का ऐलान कर चुके हैं। खैर, अल्लाह के नबी का यह फरमान सुनकर सहाबा इकराम कहने लगे, या रसूलल्लाह, क्या उस वक्त हम यानी कि मुसलमान तादाद में थोड़े होंगे? क्या हमारे पास में उस वक्त हथियार नहीं होगा, बारूद नहीं होगा? क्या उस वक्त में हमारी ताकतें कम होगी? तो इस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत होगी, तुम्हारे पास में हथियार भी होगा, बारूद भी होगा और ताकत भी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन इसके बावजूद तुम कमज़ोर हो जाओगे। वो इसलिए क्योंकि तुम सैलाब के झांक के मानिंद हो जाओगे। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले जो फरमाया था वो आज साबित हो चुका है। यही वजह है कि आज दुनिया की तमाम इस्लामिक देश एक छाप की तरह बन गए हैं। आज मुसलमानों के पास फौज भी है, हथियार भी है, तादाद भी है, ताकत भी है, लेकिन इसके बावजूद आज हम प्लेट की तरह कुफ्फारों के सामने पड़े हैं। यही नहीं, इसके आगे अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के सीनों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में दुश्मन का खौफ भर देगा। तो समझ लेना, क़यामत करीब आ चुकी है। आज ऐसा भी हम अपने आँखों से देख रहे हैं। आज हम अमेरिका जैसे देश से डर रहे हैं, इसलिए कि हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, हमारे सारे कारोबार ठप हो जाएंगे। आज हम अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हैं। तो यह सुनकर एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त मुसलमानों की हालत क्या होगी? इतनी कमज़ोर हालत में हम क्यों आ जाएंगे? तो यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस वक्त मुसलमान दुनिया से प्यार करने लग जाएंगे और मौत से डरने लगेंगे। आज ऐसा होते हम देख रहे हैं कि मुसलमान दुनिया से प्यार करने लगा है और मौत से डर रहा है। अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता करे, आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और जी यस वर्ल्ड फैमिली को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट करें। तब तक दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।